हेलो माय लवली नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आई गेस इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मुझे पता है। जो इस साल नीट का पेपर दिए हैं वो ऑलरेडी काफ़ी सारे स्ट्रेस और टेंशन में है कि मैम नीट का एग्ज़ाम दोबारा तो नहीं होगा, हमारा तो तीसरा चौथा ड्रॉप था, हमने इतनी मेहनत से पेपर दिया था, अभी सारी सिचुएशंस ऐसे अगेंस्ट लग रही है, कहीं पेपर लीक की न्यूज़ आ रही है, कहीं 67 स्टूडेंट्स फुल स्कोर कर रहे हैं, कहीं बच्चों को बहुत ही अनकंडीशनल लेवल पे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, 200-300 नंबर भी। तो हम करें तो क्या करें। अब इतना सब कुछ चल रहा है कि जो अगले साल नीट का पेपर देने वाले हैं यानी कि नीट 2025 एस्पिरेंट्स, इवन 2026 एस्पिरेंट्स, दे आर ऑल्सो वेरी वरिड कि उनके सीनियर्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो व्हाट इफ हमारे साथ भी ऐसा हो कि कहीं ना कहीं मैम नीट लेके कोई गलती तो नहीं कर दी, इस बार इतना केओस हुआ है, अगली बार भी ऐसा हुआ। तो अब हम बहुत डर रहे हैं और कट ऑफ को लेके तो सबसे ज्यादा डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर किसी बच्चे के 630 नंबर भी हैं तो वो खतरे पे बैठा है कि उसको गवर्नमेंट सीट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस बच्चे के नंबर अभी 620-630 के आसपास है उसकी रैंक ही कुछ 65,000 अबव है। तो ऐसे में गवर्नमेंट सीट मिलना तो काफी मुश्किल है, नोइंग द फैक्ट कि इस बार सीट बढ़ा के भी कुछ 1,20,000 सीट हुई है। तो आखिरकार करें तो क्या करें, इसका क्या इम्पैक्ट हम नीट 2025 या 26 पे देख सकते हैं, क्या हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वी डोंट नो। अभी पढ़ाई को लेके पूरा मोटिवेशन चला गया है, तो आप बता दो हमें क्या करना है। इसीलिए मैं आपकी अनुभा मैम लेके आई हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें करने आई हूँ, समझाने आई हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x पे देख के अपना समय बचा के टाइम रहते सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एनटीए से बहुत सारी भूल चूक इस बार हुई है, लापरवाही तो हुई है। और जितना वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि एग्जाम की सैंक्टिटी से कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है, मतलब एग्जाम की पवित्रता हमने बनाए रखी है, तो आपको भी पता ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हो ही नहीं सकता कि पिछली बार जब पेपर का लेवल कंपैरेटिवली इजी था, 2 बच्चे जो थे वो 720 स्कोर किए थे। 720 का मतलब समझ रहे हो आप, कोई गलती नहीं होना पेपर में, हर एक सवाल का सही होना। तो इस बार एक ही सेंटर के 6-7 बच्चे वो सेम स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। और ग्रेस मार्क्स, बच्चों को गलत पेपर दिया जा रहा है एक्सेट्रा। तो एनटीए अगर, क्योंकि इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है, अगर एनटीए अगले साल भी नीट का एग्जाम कंडक्ट कराता है तो इस साल इतनी स्क्रूटनी से गुजर चुका होगा ना, वो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उनके साथ भी होने वाला है। अगर एनटीए को जिम्मेदारी दी गई तो बहुत सारे बटन इफ्स के साथ आएगा कि हाँ भाई, आपको मेक श्योर करना है कि अगली बार कोई पेपर लीक ना हो, आपको मेक श्योर करना है कि वो जो बच्चे एग्जाम सेंटर से पहले ही निकल के आ गए थे ऐसा भी कुछ ना हो, स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे वो स्ट्रिक्ट फाइन हो, वो बच्चों पे लगाए जाए, नीट से हमेशा के लिए डीबार कर दिया जाए जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेशन दिखाया हो पेपर लीक की तरफ, या कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व हुए हो, या पेपर से पहले निकले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि आपकी जो भी स्ट्रिक्टनेस है उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है अगले साल नीट के बच्चों के लिए। बट जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है, जिनका लक्ष्य एकदम क्लियर है, उनके लिए तो अच्छी खबर है, उनको इस चीज से मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो जो असली स्टूडेंट्स हैं, असली स्टूडेंट्स का मतलब जिसने दिल से पढ़ाई की है, जिसने मेहनत की है, वही बच्चा आगे जाएगा। और आई गेस जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी यही चाहता है कि मैंने मेहनत की है, मैं आगे क्यों ना जाऊं। जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की, जिस बच्चे ने पैसे दे के पेपर लीक को अपनाया है, ले लिया है, या कुछ भी ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व हुआ है, उसको क्यों फायदा मिले। तो यस, इस बात में एक बिग चेक है, आपके लिए फायदेमंद है। दूसरी बात, इस बार ऐसा भी हुआ नीट 2024 में सिलेबस को लेके काफी ज्यादा घमासान हुआ है। यूट्यूब पे हर एक टीचर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, भर भर के वीडियो बनाई है, और आखिर तब भी लास्ट मोमेंट तक ये क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअल सिलेबस होने क्या वाला है, क्योंकि सिलेबस में 100% क्लैरिटी हमें नहीं देखने को मिली। बहुत सारे नए टॉपिक भी ऐड हुए। पी ब्लॉक की अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, वो आखिर तक भी लटका रहा कि आखिरकार उसमें से आएगा तो आएगा क्या, है ना। तो इस बार एनटीए को बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को डिफाइन करना होगा जो नीट 2025 देंगे, कि एग्जैक्टली क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए ताकि हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। आपने बोल तो दिया कि एनसीईआरटी इज द की, एनसीईआरटी से सब कुछ आने वाला है, पर ढंग से डिफाइन कर दो। एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक नहीं भी हैं जो आपने ऐड किए थे, तो डेफिनेटली सिलेबस और ज्यादा डिफाइन देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर मुझसे गलती हो तो मैं पहले से ही आप लोगों से माफी मांगती हूँ। तीसरी बात आती है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। बच्चों,
पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है फॉर श्योर बढ़ने वाला है। इस बार भी थोड़ा सा पिछली बार से बेटर था, बट अगर ये हमें देखने को मिले कि इतने सारे बच्चे इतने सारे नंबर लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा डर बच्चों के बीच में देखने को लगता है, देखने को मिलता है। तो हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा जेई टाइप कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहे हैं, रट्टा नहीं लगा रहे, जिनका माइंड काफ़ी एक्टिव है कि कैसे रिएक्ट करना है किस क्वेश्चन पे, जिनकी क्रिएटिव थिंकिंग एंड ये जो एबिलिटी है, वो बोलते हैं ना केस बेस्ड सवालों पे ऐसे दिमाग लगाने की, वो अच्छी खासी हुई, तो वो अपने दिमाग के बेस पे फिर उस पेपर को अपने हार्डवर्क के साथ क्लियर कर पाए। तो यस, पेपर के लेवल के डिफिकल्टी अगर की बात करूं तो देखने को मिल सकती है, बट अगेन आपको इससे डरना नहीं है। आपको क्यों नहीं डरना? आप पढ़ाई करोगे हमारे साथ, दिल लगा के पढ़ाई करोगे, अपने आप को अपने एम से हटने नहीं दोगे। एक बहुत ही अच्छा डायलॉग आज मैंने पढ़ा था, ये आपका कोटा फैक्ट्री नया सीजन आने वाला है ना, उसी के ट्रेलर में डायलॉग देखा था कि सपने मत देखो, सपने शायद पूरे हों या ना हो, जस्ट हैव एन एम, अपना एम रखो। तो जो तुम्हारा एम है ना वो एकदम फिक्स होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है। एम ये तुम्हें बताता है, और अगर तुम्हारा एम क्लियर है ना, अगर तुम उससे नहीं भटके, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें उससे अपनाने से रोक सके। तो अपना एम क्लियर रखो, और इसका कंक्लूजन भी कहीं ना कहीं यही है कि पढ़ाई करे जाओ। फालतू का या जो नॉइस या जो भी शोर हो रहा है ना, इसमें पढ़ो ही मत, क्योंकि अल्टीमेट सोल्यूशन यही है, जो पढ़ाई करेगा, जिसने निकाल लिया अपनी स्मार्टनेस के साथ, वही आगे जाएगा। बाकी सब चाहे कितना ही शोर मचाते रहे। ठीक है, तो पेपर का लेवल यस बेहतर देखने को मिल सकता है। कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग वाले, केस बेस वाले सवाल, वो आपको देखने को और ज्यादा मिल सकते हैं पहले से। तो कमर कस लो, पढ़ने का वक्त आ गया है। किसी कंट्रोवर्सी में, किसी फालतू बातचीत में, स्ट्रेस टेंशन में भी मत पड़ो। बस इधर वो बोलते हैं ना कि घोड़े को जब लोग चलाते हैं ना, तो उसके यहाँ पे कुछ ऐसे लगा देते हैं ताकि वो सिर्फ सीधा देखे, उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। तो ये समझो कि तुम नीट 2025 के लिए बनने वाले घोड़े हो, तुम्हें दौड़ना है, अच्छे से दौड़ना है और बिना भटके दौड़ना है, तो एग्जाम पक्का क्लियर होगा। और हाँ, इस बार ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर 620 पे भी 65,000 रैंक आ रही है, तो क्या हमारे पास इतनी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल भी हैं? सारी सीट्स मिला के, एमबीबीएस और बाकी सब मिला के भी, सीट्स बढ़ा के भी कुछ 1,20,000 सीट्स हैं। तो बच्चों के साथ कितना इनजस्टिस है कि वो इतनी पढ़ाई करके कुछ सवालों में गलती की, बट मेहनत बहुत की और अच्छे खासे नंबर भी हैं, बट उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। तो उन मिडिल क्लास बच्चों का क्या होगा, जो लो मिडिल क्लास ग्राउंड से आते हैं, उनका क्या होगा, जो एक प्राइवेट मेडिकल स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो क्या वो डिजर्व नहीं करते एमबीबीएस करना या नीट अच्छे से क्लियर करना? बिल्कुल करते हैं। तो हम श्योर एनटीए हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलके ये जो एमबीबीएस की सीट्स है, इनको इंक्रीज करने के ऊपर बहुत ज़्यादा और अच्छे से विचार करेगी। और जहां हमने बार रखा हुआ है कि 100 सीट्स एक कॉलेज में होनी चाहिए, उससे बढ़ा के, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो, इट मे हैपन, इट शुड हैपन, इट मस्ट हैपन, कि वो 150 तक कर दी जाए। जहां हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, जिनके साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है, जहां के दूर दूर में कॉलेजेस ही नहीं है, एक का दुक्का कोई कॉलेज देखने को मिलता है, वहां भी हमारी गुजारिश भी यही रहेगी कि मेडिकल स्कूल्स जो हैं वो और ज़्यादा खोले जाएं, ताकि जो काबिल बच्चे हैं उनको मौका मिले गवर्नमेंट सीट को लेने का और एडमिशन पाने का और एक काबिल डॉक्टर बनने का। तो मुझे तो यही लगता है, कंक्लूजन भी यही है मेरा। आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से सारी चीज़ों पे, सारे पहलू पे ऐसे हम खुल के बात करेंगे, आपको भटकाएंगे नहीं, दिल से बात करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल वर्दी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वी हैव स्टार्टेड वेरी स्मॉल, चाहे यूट्यूब पे मैं पिछले 4-5 साल से हूँ, अब मैं इंडिविजुअली खड़ी हूँ। वो बोलते हैं ना शेर अकेला आता है, तो आप अनुभा मैम AKA शेर, AKA योर एटम आर्मी लीडर, उनका साथ दीजिए। इस चैनल को मिलके बड़ा बनाते हैं और आपको अच्छा और हेल्पफुल कंटेंट इसी तरीके से मिलता ही रहेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। अपने कमेंट्स ज़रूर बताना कि आपका क्या विचार है। मिलते हैं जल्दी।